अरे भैया राहुल और अखिलेश, ये देखो ये क्या है। हमको तो लग रहा है ब्लैक डायमंड है, किसी का रास्ते में गिर गया है। लेकिन हमारी किस्मत तो खुल गई। अगर जो ये ब्लैक डायमंड निकला तो हम करोड़पति बन जाएंगे रातों रात। मोदी जी देखने में तो हूबहू एकदम से ब्लैक डायमंड लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा डायमंड गिरा किसका जिसको अभी तक पता नहीं लगा कि ब्लैक डायमंड गिर गया है। खैर छोड़ो, इसको ले चलते हैं और जौहरी के पास इसको चेक कराते हैं ये ब्लैक डायमंड है या कुछ और। राहुल, कर दी ना तुमने बच्चों वाली बात। बताओ मुझसे बड़ा जौहरी और कौन हो सकता है। अरे मुझे पता है ये ब्लैक डायमंड है, तुम इसकी चिंता मत करो। बस इसको कहीं उठा के छुपा देते हैं। जब ये मामला शांत होगा तो इसको हम तोड़ के आपस में बंटवारा कर लेंगे और रातों रात अमीर बन जाएंगे। मोदी चाचा हो एकदम मूर्ख आदमी ही। तुमको ब्लैक डायमंड में और गोबर में कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा। अरे ये भैंस का गोबर है, किसी भैंस ने यहाँ गोबर कर दिया है जो तुमको ब्लैक डायमंड नजर आ रहा है। पहले उसको छू को देखो, पता लग जाएगा ब्लैक डायमंड है या भैंस का गोबर है। अखिलेश, अब तुम मुझे सिखाओगे। जुम्मे जुम्मे 4 दिन के बच्चे नहीं हो और तुम मुझे सिखा रहे हो ये कि ये ब्लैक डायमंड है या भैंस का गोबर है। मुझे पता है तुम सोच रहे हो हम लोग चले जाएं, उसके बाद तुम ये ब्लैक डायमंड उठा के अपने घर पे लेके जाओ। लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा। बंटवारा होगा तो चारों में होगा। रुको मैं चेक कर लेता हूँ। मोदी जी चेक तो तुम बाद में कर लेना, लेकिन पहले एक चीज क्लियर कर लो। अगर जो ये ब्लैक डायमंड निकला तो बंटवारा चारों लोगों में बराबर होगा। एक भी ग्राम इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम बाद में बोलो कि मैं देखा था तो मैं ज्यादा लूंगा। ऐसा नहीं हो सकेगा। केजरीवाल, बात तो तुम सही कह रहे हो। मोदी जी का कुछ भरोसा नहीं है, कब मुकर जाए और कब पलटी मार जाए। भाई मोदी जी, पहले इस चीज का फैसला हो जाए, उसके बाद चेक कर लेना कि बंटवारा सब में बराबर होगा, 1 ग्राम का इधर उधर नहीं होगा। भैया केजरीवाल और राहुल, भला ऐसा हो सकता है कि मैं बराबर हिस्सा तुम लोगों को ना दूं? अरे यार, तुम हमारे बहुत परम मित्र हो। मैं थोड़ा कम ले लूंगा लेकिन हिस्सा तुम लोगों को बराबर दे दूंगा। लेकिन पहले मुझे चेक करने दो। क्या हुआ मोदी जी, चेक कर लिए? कैसा लग रहा है? गीला गीला और खुशबू भी अच्छी आ रही होगी। भाई वाकई में ये ब्लैक डायमंड है, तुम सही कह रहे थे। अरे यार अखिलेश, ये तो लग रहा है मुझे सही भैंस का गोबर है यार। ये चिपचिपा है और मैंने नाक में भी लगा लिया और हाथ में भी लगा लिया। चलो कहीं पानी ढूंढो और मैं हाथ और नाक अपना धुलूं। मोदी जी, मैं इतनी देर से कह रहा था कि ये भैंस का गोबर है, भैंस का गोबर है, लेकिन तुम अपनी होशियारी के चक्कर में मेरी बात नहीं सुने। इसीलिए किसी ने कहा है कि जो ज़्यादा होशियार होता है वो 3 जगह से डूबता है। और दोस्तों, अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।